क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 का सॉल्यूशन। जनरल एंट्री है, किस तरह से इन क्वेश्चन की जनरल एंट्री करेंगे इसी की बात करेंगे। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु। पूरा आपकी एनसीईआरटी का हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, हर एक क्वेश्चन मिलेगा। बस बने रहने की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है मेरे चैनल को। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट, टू रिकॉर्ड द रियलाइजेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सेकेंड, अ फर्म हैज अ स्टॉक ऑफ 1,60,000 as a partner took over 50% of took stock at a discount of 20%. Third, remaining stock was sold at a profit of 30% on cost. Fourth, land and building book value 1,60,000 sold for 3 lakh through a broker who charged 2% commission on the deal. Fifth, plant and machinery book value of 60,000 was handed over to a creditor at agreed valuation of 10% less than the book value. And sixth, इन्वेस्टमेंट whose फेस वैल्यू was 4,000 was realized at 50%। ये रहा क्वेश्चन। अब एक एक करके हम इसको जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहले कहा गया है टू रिकॉर्ड द रियलाइजेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी। आपको एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री करने की किस तरह से करते हैं उसके बारे में बताना है। सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है और ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे। यानी कि पहले वाले क्वेश्चन के सबसे पहले हम एसेट्स की एंट्री करेंगे और एसेट्स की एंट्री मतलब एसेट्स को ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जो एसेट्स होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है ना, बाय पार्टिकुलर यानी कि बाय नेम। जो भी पार्टिकुलर अकाउंट होता है उसके नाम से आता है। यहाँ पर उसकी अमाउंट डाल देंगे और नरेशन लिखना होता है बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, पहले का पहला। अब हम लायबिलिटी को भी ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे। जब लायबिलिटी का ट्रांसफ़र होता है तो रियलाइजेशन को क्रिएट करेंगे, तो एंट्री करेंगे इसकी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। नरेशन लिखेंगे बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब लायबिलिटी के पेमेंट की एंट्री करेंगे क्योंकि लायबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तभी मान के चलिए लायबिलिटी का पेमेंट करना ही है। और जब लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तब हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करते हैं क्योंकि पेमेंट जो होता है या तो बैंक से जाता है या कैश जाता है, तो दोनों में से किसी एक की एंट्री, या बैंक या फिर कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो एंट्री करेंगे बीइंग लायबिलिटी बाय नेम। जो भी लायबिलिटी होगा, क्रेडिटर हुआ, बिल्स पेबल हुआ, उसका नाम लिख के पेड, पेमेंट की एंट्री करेंगे। उसके बाद जो एसेट्स का ट्रांसफ़र किया, एसेट्स को रियलाइज़ करने की एंट्री, रियलाइज मतलब बेचना, वसूली करना, बेचने की एंट्री किया जाता है। अगर इंफॉर्मेशन दिया है तो, नहीं दिया हुआ तो नहीं करेंगे। बट हम ये मान के चले अगर रियलाइजेशन हो रहा है एसेट्स तो एंट्री कैसे करेंगे। जो एसेट्स को रियलाइज़ किया जाता है तो पैसा आता है, तो ऐसे में इस कंडीशन में हम बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि जब पैसा आता है तो बैंक या कैश डेबिट होता है टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। और उसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा है। सेकेंड पॉइंट है आ फर्म हैज़ अ स्टॉक ऑफ 1,60,000। फर्म के पास 1,60,000 का स्टॉक है। अजीत जो कि एक पार्टनर है उसका 50% 20% डिस्काउंट पे ले लिया है, ठीक है ना।
अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है ना। समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, स्टॉक जो है 1,60,000 है, अजीज ने इसका 50% जो है टेक ओवर किया है, तो 1,60,000 का 60% कितना होता है 80,000, वो भी 20% डिस्काउंट पर। तो 100 में से 20 लेस कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या होता है, उसने 80% वैल्यू को टेक ओवर किया है, तो इट इज़ कितना हो जाएगा 64,000। अब इस 64,000 की हम एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगी, अजीज़ ने लिया है तो अजीज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री करते हैं, और रियलाइजेशन में आ जाएगा आपका 64,000, ठीक है। 64,000 की एंट्री करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, बीइंग स्टॉक ऑफ वर्थ 80,000 का स्टॉक टेकन ओवर बाय अजीज एट 20% डिस्काउंट, ये हमने एंट्री कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है रिमेनिंग स्टॉक बस सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। रिमेनिंग स्टॉक कितना है 60,000 का 80% अजीज ने ले लिया, तो अब इसका बचा 80,000। अब इसको जो है 30% प्रॉफिट पे बेचा। 30% प्रॉफिट मतलब 100 + 30 यानी कि 130। तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए। 13 8 104 यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना 1,04,000 में सेल किया गया है। सेल किया गया है यानी कि पैसा आया हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी एंट्री करेंगे जितना पैसा आया हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट आया 1,04,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,04,000। नया से लिखेंगे बीइंग स्टॉक ऑफ वर्थ 80,000 सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। 30% प्रॉफिट पे बेचा गया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब इसी का पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। क्या दे रखा है, दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू है 1,60,000 सोल्ड फॉर 3 लाख। 1,60,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है, उसको 3 लाख में बेचा गया, जिसका 2% कमीशन दिए चार्ज किया गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, 3 लाख का 2% कमीशन दिया गया, तो 3 लाख का 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख का 2% आएगा 3 दूनी 6 यानी कि 6,000। तो ब्रोकर को ब्रोकरेज अगर का काट दिया जाए तो बचेगा 2,94,000, यानी कि एक्चुअली में 2,94,000 हमें रिसीव हुआ है। जितना रिसीव हुआ है लैंड से उतने की एंट्री करेंगे 2,94,000 की। तो एंट्री कर दीजिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। 2,94,000 2,94,000 रहा नरेशन की। नरेशन लिखेंगे बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड एंड 2% कमीशन पेड टू ब्रोकर। ये 4th वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है, प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 60,000 was handed over to a creditor at an agreed valuation of 10% less than the book value। जो क्रेडिटर्स है उसको प्लांट एंड मशीनरी हैंड ओवर कर दिया गया, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी से क्रेडिटर का कंप्लीट पेमेंट हो गया। जब एसेट्स और लायबिलिटी को आपस में एडजस्ट कर दिया जाता है, सेटल कर दिया जाता है, अगर वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होता है
तो उसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 1 5 की हम क्या करेंगे, नो एंट्री मेड, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो डायरेक्ट आते हैं पॉइंट नंबर 6 में, इन्वेस्टमेंट हुज फेस वैल्यू बस 4000 बस रिलाइज एट 50%। इन्वेस्टमेंट को 50% पे रिलाइज किया गया, रिलाइज किया गया मतलब पैसा आया है। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 4000 का 50% यानी कि 2000 रुपीज़, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2000। और इसके लिए नरेशन लिखेंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट वर्थ 4000 वर रिलाइज एट 50%। ये कंप्लीट हो गया और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया 5th नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ विल यू डील विद द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म ऑफ रशीम एंड बिंदिया इन द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1 लाख, आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड एंट्री करनी है अलग अलग केस में। सेकंड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 30,000 आर पेड बाय रशीम आ पार्टनर। एंड थर्ड, realization expenses are to be borne by Rashim, for which he will be paid rupees 70,000 as remuneration for the completing the dissolution process. The actual expenses incurred by Rashim were 1,20,000। ठीक है ना। तो जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट की अगर एंट्री करते हैं तो क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 क्या रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट, खाली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, यानी कि फर्म के थ्रू पे किया गया है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे। जब पेमेंट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 1 लाख। ऐसा लिखेंगे, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। पॉइंट नंबर 2, रिलायंस एक्सपेंसेस 30,000 पेड बाय रशीम, रशीम ने पे किया है। जब पार्टनर पे करते हैं तो बैंक की जगह पार्टनर का नेम आ जाता है, तो एंट्री करेंगे हम इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पेमेंट हुआ है 30,000 रुपीज़ का टू रशीम कैपिटल अकाउंट 30,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय रशीम। ठीक है ना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, इसमें ये कहा जा रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय रशीम, रशीम के थ्रू बॉन्ड किया गया था 70,000 रुपीज़ एज रिम्यूनरेशन फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ था वो कितना हुआ, 1,20,000 रुपीज़ का हुआ। तो 1,20,000 का था, जबकि उसके थ्रू कितना पे किया जा रहा था, 70,000। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में 70,000 डालना है, बाकी 50,000 जो ओवर हो गया रशीम के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। तो हम जो एंट्री करेंगे इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 70,000 रुपीज़ की बात हुई थी रियलाइजेशन अकाउंट में, जिसका ओवर हुआ है तो उसको डालेंगे रशीम कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि इसी की तरफ बॉन्ड किया जा रहा था 50,000। टोटल पेमेंट कितना हुआ है टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में डाल देंगे। टोटल पेमेंट हुआ है 1,20,000 रुपीज़। ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे, being remuneration allowed to the partner and excess expenses drawn from him।
ये कंप्लीट एंट्री हो गई। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख रुपीज़। 50% ऑफ द एसेट्स आर टेकन ओवर बाय अ पार्टनर अतुल। 1 लाख रुपए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे, उसमें से 50% एक पार्टनर अतुल है उसने जो है 20% डिस्काउंट पे ले लिया। 40% जो बचा हुआ एसेट्स है उसको जो है 30% प्रॉफिट पे सेल कर दिया गया। एंड 5% ऑफ द बैलेंस बिंग ऑब्सोलेट, उसका जो बचा हुआ उसका 5% ऑब्सोलेट हो गया, मतलब बेकार हो गया, रियलाइज नथिंग, उससे कुछ नहीं मिला। उसके अलावा जो रिमेनिंग एसेट्स है हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर्स, उसको एक क्रेडिटर्स को हैंड ओवर कर दिया फुल सेटलमेंट में। तो ध्यान में रखिएगा, जो रिमेनिंग एसेट्स है क्रेडिटर्स को सेटल कर दिया गया, उसकी एंट्री नहीं करेंगे। 5% जो बेकार हो गया है उसकी भी एंट्री नहीं करना है, तो हमें एंट्री करना है ट्रांसफ़र करने की। 50% अतुल के लिए और 40% जो सोल्ड किया गया उसके लिए। तो सबसे पहले जो एंट्री होगी इसमें वो होगी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करने की। एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कितना अमाउंट है यहाँ पर, ये 1 लाख रुपीज़। नरेशन लिखेंगे एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, पहला हो गया। सेकंड में क्या कर रहा है, अतुल ने 50% ले लिया। ठीक है ना, तो एंट्री करेंगे अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1 लाख का 50% कितना होता है, 1 लाख का 50% होता है 50,000, और इसने ये 50,000 जो लिया है उसको लिया है 20% डिस्काउंट में, यानी कि 80% उसकी वैल्यू पे। तो 5 4 80, यानी कि कितना हो जाएगा 40,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000। ठीक है ना, दैट्स लिखेंगे बीइंग 50% ऑफ एसेट्स taken over by Atul at 20% डिस्काउंट। और इसी में जो लास्ट में एंट्री करेंगे, जो बचा हुआ है उसका 40% जो सेल किया जा रहा है प्रॉफिट पे। तो जब सेल किया जा रहा है तो पैसा आएगा, तो एंट्री क्या करेंगे हम, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। 40% जो बचा हुआ है, 50% का 40 कितना होता है यहाँ पर, हम वो निकालेंगे। 50,000 का 40, ठीक है ना, 50,000 का 40%, तो 50 का 40 निकालिए, आ जाएगा 20,000। 20,000 को 30% प्रॉफिट पे, यानी कि 130% पे बेचा गया है, तो ये कितना हो जाएगा 13 2 26,000 रुपीज़ में सेल किया गया कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 26,000। ऐसे लिखेंगे being 40% of assets sold at 40% प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू एवरीवन पूरी वीडियो को देखने के लिए।